अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आइए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अंडर अ सेंट्रल फोर्स m इंटू a u रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 2 a स्केयर माइनस b स्केयर इंटू u रेज़्ड टू पावर 5 और a जो है a इज़ ग्रेटर दैन b एंड इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स at a distance a plus b with velocity square root m over a plus b. Show that the orbit is r is equal to a plus b into cos of theta. एक पार्टिकल है जिसका मैस m है, वो मूव कर रहा है सेंट्रल फोर्स इस सेंट्रल फोर्स की वैल्यू के साथ, और जहाँ पर जो a है वो ग्रेटर है b से, और इसको प्रोजेक्ट किया गया है एप्स से और उसका डिस्टेंस जो है वो a प्लस बी है। एप्स से डिस्टेंस कितना है a प्लस बी, और वेलोसिटी स्क्वायर रूट m ओवर a प्लस बी है, और हमने शो करना है कि जो ऑर्बिट है वो r इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू कॉस थीटा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। याद रखें, जब हमें स्मॉल m दिया जाए तो हमने सेंट्रल फोर्स को कैपिटल F से डिनोट करना है। अगर हमें स्मॉल m ना दिया जाए, क्योंकि जो F ओवर m होता है, F ओवर m स्मॉल f ओवर m सॉरी कैपिटल F ओवर m ये स्मॉल f के इक्वल होता है, और अगर m की वैल्यू दी जाए, ठीक है, तो फिर हमने इसको कैपिटल F के साथ डिनोट करना होता है। तो ये आ जाएगा m इंटू m a u की पावर 4 माइनस 2 इंटू a स्केयर माइनस b स्केयर इंटू यू की पावर 5। ये हमारे पास सेंट्रल फोर्स दी गई है, और m को मैं इधर लाकर डिवाइड कर दूंगा, ये हो जाएगा f ओवर m इज इक्वल टू m a u की पावर 4 माइनस 2 a स्केयर माइनस b स्केयर इंटू यू की पावर 5। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद एप से डिस्टेंस दिया गया है a प्लस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू a प्लस बी कह सकते हैं। डिस्टेंस बेसिकली r है और ऐप से डिस्टेंस है, इसलिए मैंने उसको p के इक्वल रख दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इसके अलावा वेलोसिटी दी गई है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट m ओवर a प्लस बी, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हमने शो करना है, वी हैव टू शो डैट हमने शो करना है कि r जो है वो इक्वल है a प्लस बी कॉस थीटा की। ठीक है जी। अब याद रखें, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी h की वैल्यू लिखी थी। h क्या होता है v इंटू पी, ये याद रखिएगा। और v की वैल्यू हमें दी गई है स्क्वायर रूट m ओवर a प्लस बी, और p की वैल्यू हमारे पास क्या है a प्लस बी। a प्लस बी को a प्लस बी से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट m, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट m। उसके बाद मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने से क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट m का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये एच स्क्वायर आ जाएगा m के इक्वल। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। उसके बाद जी आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म इज क्या है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म f इज इक्वल टू स्मॉल f इज इक्वल टू h स्क्वायर u स्क्वायर इंटू u प्लस d स्क्वायर u ओवर d थीटा स्क्वायर।
ठीक है जी। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है, अगर आप उस पर उसकी तरफ निगाह करें तो एफ ओवर एम बेसिकली ये स्मॉल एफ होता है। ठीक है जी। तो ये एफ, ये भी स्मॉल एफ के इक्वल है सारा, और यहाँ पर ये वैल्यू भी स्मॉल एफ के इक्वल है। ठीक है जी। तो ये एफ की जो वैल्यू है वो उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा जी, एच स्केयर यू स्केयर इंटू यू प्लस डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए यू की पावर 4 माइनस 2 ए स्केयर माइनस बी स्केयर यू की पावर 5, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं दोनों तरफ, अगर मैं इस तरह करूं कि एच स्केयर की बेसिकली वैल्यू मुझे दी गई है, एच स्केयर की वैल्यू क्या है, एम। ठीक है जी, मैंने खुद निकाली है, तो वो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा। यूज़ एच स्केयर इक्वल टू एम, तो यहाँ पर आ जाएगा जी एम इंटू यू स्केयर इंटू यू प्लस डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू एम इंटू ए यू की पावर 4 माइनस 2 ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू यू की पावर 5। तो ये जो एम है इस एम से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर आता है जी 3a की पावर 3a u की पावर 4, यहाँ पर भी ये 3a u की पावर 4 आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी गई है यहाँ पर भी 3a की पावर 4 आ जाएगा, 3a u की पावर 4 यहाँ पर भी आ जाएगा, और जो हमारे पास वैल्यू थी सवाल में वो भी 3a u की पावर 4 दी गई थी। मैंने बाय मिस्टेक ए यू की पावर 4 लिख लिया था, इस वजह से यहाँ तक जो क्वेश्चन है इसमें मुझसे मिस्टेक हुई है। बाकी एम दोनों तरफ कैंसिल करने से जो बाकी वैल्यू बच जाएगी वो यू स्केयर इंटू यू प्लस डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी 3a यू की पावर 4 माइनस 2 ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू यू की पावर 5। ठीक है जी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं इधर से कॉमन ले लूँ u का स्केयर, क्योंकि इधर भी u का स्केयर है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यू स्केयर इंटू यू प्लस डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू, यू स्केयर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 3a यू का स्केयर कॉमन जाने से पीछे u का स्केयर बच जाएगा माइनस 2 ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यू का स्केयर कॉमन जाने से यहाँ पे u की पावर 3 रह जाएगी। अब ये u स्केयर और u स्केयर कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे वैल्यू बच जाएगी जी u प्लस डी स्केयर u ओवर डी थीटा का स्केयर विच इज़ इक्वल टू 3a यू स्केयर माइनस 2 ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू यू की पावर 3। ये u इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू 3a यू स्केयर माइनस 2 ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू यू की पावर 3 माइनस यू। अब अगर मैं दोनों तरफ 2 डी यू ओवर डी थीटा से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये आ जाएगा 2 डी यू ओवर डी थीटा इंटू डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 3a यू स्केयर इंटू 2 डी यू ओवर डी थीटा
-2 ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू यू क्यूब इंटू 2 डी यू ओवर डी थीटा माइनस 2 यू इंटू डी यू ओवर डी थीटा। अब देखें ये किसका डेरिवेटिव बनता है, ये बेसिकली डी यू ओवर डी थीटा के स्केयर का डेरिवेटिव बनता है। अगर डी यू ओवर डी थीटा के स्केयर का डेरिवेटिव लिया जाए तो स्केयर पहले यानी 2 पहले, 2 में से एक माइनस करेंगे तो ये डी यू ओवर डी थीटा रह जाएगा, और डी यू ओवर डी थीटा का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर आ जाएगा। तो बेसिकली मैं इसे लिख सकता हूँ डी बाई डी थीटा इंटू किसका डेरिवेटिव हमने लिया है, डी यू ओवर डी थीटा के स्केयर का मैंने डेरिवेटिव ले लिया जी यहाँ पे। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो यही वैल्यू आ जाती है। तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है जी, अगर 3 यू स्केयर का थ्री यू क्यूब का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, ठीक है जी, 2a यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। अगर यू क्यूब का डेरिवेटिव लिया जाए यहाँ पे तो पावर पहले पावर में से एक माइनस करेंगे तो स्केयर आ जाएगा, और यू का डेरिवेटिव लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट से तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डी बाई डी थीटा इंटू 2a तो कांस्टेंट हो गया इंटू यू का क्यूब, ठीक है जी। यू के क्यूब का डेरिवेटिव लिया जाए तो यही वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद -2 ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इनफैक्ट ए स्केयर माइनस बी स्केयर अगर मैं बाहर लिख लूँ तो ये 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो u की पावर 4 का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ 4 पहले, तो 4 में से एक माइनस करें तो u का क्यूब आ जाएगा, और u का डेरिवेटिव लेंगे तो डी यू ओवर डी थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर डेरिवेटिव लिया गया जी u की पावर 4 का, ठीक है जी। और यहाँ पे u के स्केयर का डेरिवेटिव लें तो पावर पहले पावर में से एक माइनस करेंगे 2u आ जाएगा, और u का डेरिवेटिव डी यू ओवर डी थीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डी बाई डी थीटा इंटू यू का स्केयर, ठीक है जी। अब डी बाई डी थीटा इंटू डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर, और यहाँ से हर एक टर्म में से अगर मैं डी बाई डी थीटा कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 2au का क्यूब माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे यू स्केयर, ठीक है जी। इनफैक्ट यहाँ पे u की पावर 4 भी आएगी। तो डी बाई डी थीटा मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे 2a यू का क्यूब माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर यू की पावर 4 माइनस डी बाई डी थीटा आ गया, और यहाँ पे यू का स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी। अब डी थीटा और डी थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा डी इंटू डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू डी इंटू 2au का क्यूब माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू यू की पावर 4 माइनस यू का स्केयर। तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करने से ये डिफरेंशियल और इंटेग्रल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू 2au का क्यूब माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू यू की पावर 4 माइनस यू का स्केयर प्लस ए आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको जी इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लेंगे। अब जी एप्स डिस्टेंस हमें दिया गया था r इज इक्वल टू a प्लस बी, तो लिखेंगे जी एट एप्स इनिशियल कंडीशन हम ले लेंगे सबसे पहले एप्स है क्या था, एप्स डिस्टेंस r इज इक्वल टू a प्लस बी। अब r क्या है 1 ओवर u है बेसिकली।
आर इज इक्वल टू 1/u विच इज़ इक्वल टू a प्लस b। अगर मैं यहाँ से u की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा 1/a प्लस u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा du/d थीटा विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। चेंज किया जाए तो ये आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/a प्लस b, और r की जगह अगर मैं यूज़ कर लूँ p तो ये आ जाएगा 1/p इज़ इक्वल टू 1/a प्लस b। ठीक है जी। अब इनिशियल कंडीशन हमने ज़रा इस तरीके से पुट करनी है कि जो डेरिवेटिव होगा इक्वेशन नंबर 5 में उसको हमने 0 के इक्वल यानी कि रखना है, और वहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। अब पुट कर लेंगे जी du/d थीटा जो है उसको 0 के इक्वल, तो ये आ जाएगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 2au³ माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू u की पावर 4 माइनस u स्क्वायर प्लस a। अब बेसिकली u u को लिख सकते हैं r की फॉर्म में, 0 इज इक्वल टू 2a, u की जगह लिख लेंगे 1/r का क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू 1/r की पावर 4 माइनस 1/r का स्क्वायर प्लस a आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद r की जो वैल्यू थी वो a प्लस b दी गई थी हमें, तो r की जगह पुट कर लेंगे यूज़ r इज इक्वल टू a प्लस b, 0 इज इक्वल टू 2a 1/a प्लस b का क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू 1/a प्लस b की पावर 4 माइनस 1/a प्लस b का स्क्वायर प्लस a। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, यह आ जाएगा a प्लस b की पावर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a इंटू a प्लस बी का क्यूब यहाँ पे है, तो एक पावर जो है इससे डिवाइड इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 3 है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा, तो वो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये दोनों कट जाएंगे, 1 रह जाएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 1 को जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a, 0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ओवर a प्लस b की पावर 4 प्लस a, 0 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab ओवर a प्लस b की पावर 4 प्लस a। अब ये माइनस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और ये प्लस 2a स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसी तरह 2ab प्लस में और माइनस में ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस b स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर ये भी आपस में कैंसिल हो गए। ऊपर वाली सारी टर्म्स क्योंकि कैंसिल हो गई हैं तो ऊपर 0 बच गया ओवर a प्लस b की पावर 4 प्लस a, तो 0 ओवर समथिंग इज 0 प्लस a, तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 0।
अब पुट कर लेंगे, पुट a इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन नंबर 5 में इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन 5 पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद उसमें पुट कर लूँगा। तो इक्वेशन 5 क्या थी जी, डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू 2a यू का क्यूब माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू यू की पावर 4 माइनस यू स्केयर प्लस ए था, ए की जगह पे डायरेक्ट 0 ही लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू 2a यू का क्यूब माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू यू की पावर 4 माइनस यू स्केयर। अब जी ये आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू, इसमें से यू स्केयर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 2a यू माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर यू स्केयर माइनस 1। अब u की जगह लिख लेंगे u इज़ इक्वल टू 1 ओवर r। ठीक है जी, तो 1 ओवर r u का डेरिवेटिव लेंगे पहले, तो फिर डी यू ओवर डी थीटा की जगह भी वैल्यू पुट कर लेंगे। u का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर आर स्केयर। 1 ओवर आर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस 1 ओवर आर स्केयर इंटू डी आर ओवर डी थीटा। तो डी यू ओवर डी इसका अगर स्केयर लें इस वैल्यू का तो क्या आ जाएगा 1 ओवर आर की पावर 4 इंटू डी आर ओवर डी थीटा का स्केयर। ठीक है जी, अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है डी यू ओवर डी थीटा के स्केयर की। अब इसको यहाँ पर पुट कर लेंगे। डी यू ओवर डी थीटा के स्केयर की वैल्यू हमारे पास आई थी 1 ओवर आर की पावर 4 इंटू डी आर ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर की जगह हम लिख लेंगे 1 ओवर आर का स्केयर इंटू 2a यू की जगह लिख लेंगे 1 ओवर आर माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर और यू स्केयर हमारे पास बचा हुआ है इसके साथ, तो ये 1 ओवर आर स्केयर आ जाएगा माइनस 1। ठीक है जी, अब अगर हम आर की पावर 4 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें, आर की पावर 4 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा आर की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर आर की पावर 4 इंटू डी आर ओवर डी थीटा का स्केयर इक्वल टू आर की पावर 4 इंटू 1 ओवर आर स्केयर इंटू 2a 1 टाइम 2a ओवर आर माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर आर का स्केयर माइनस 1। तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा का होल स्केयर इज इक्वल टू, ये कैंसिल होगा तो आर स्केयर इंटू 2a ओवर आर माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर आर स्केयर माइनस 1। अब जी डी आर ओवर डी थीटा का स्केयर इक्वल टू आर स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे, आर स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2a ओवर आर माइनस आर स्केयर मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर आर स्केयर माइनस आर स्केयर इंटू 1। तो ये आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू आर, एक आर से कट जाएगा तो ये बन जाएगा 2a आर स्केयर से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो आर स्केयर 1 टाइम आर स्केयर हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अब ये 2a आर माइनस ए स्केयर माइनस माइनस प्लस बी स्केयर
माइनस आर स्केयर। अब बी स्केयर मैं पहले लिख लेता हूँ, और ये इसको लिख लेते हैं जी माइनस ए स्केयर माइनस आर स्केयर और प्लस 2AR। अगर मैं इन तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस 2AR। ठीक है जी। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2AB वाला ये फार्मूला बन जाएगा, यानी कि ए माइनस बी का होल स्केयर बन जाएगा। ए की जगह ए और बी की जगह आर आ जाएगा, तो ए माइनस आर का होल स्केयर बन जाएगा ये। अब जी यहाँ पे चल रहा था डी आर ओवर डी थीटा का स्केयर। अब अगर मैं दोनों तरफ स्केयर रूट ले लूँ, ठीक है जी, बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये डी आर ओवर डी थीटा आ जाएगा, और इस साइड पे आ जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस ए माइनस आर का होल स्केयर लिख लें। अच्छा जी, ये डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्केयर। अगर मैं यहाँ से आर वाली वैल्यू को पहले लिखूँ और ए वाली वैल्यू को बाद में लिख लूँ, तो अब क्योंकि ये स्केयर के अंदर अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये आर माइनस ए का होल स्केयर हो जाएगा, और माइनस का स्केयर क्या होता है जी, प्लस होता है, तो ये आ जाएगा बी स्केयर माइनस आर माइनस ए का होल स्केयर। अब ये आ रहा जी डी आर ओवर डी थीटा। अब इनको सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल्स को, तो ये आ जाएगा डी आर इंटू 1 ओवर डी स्केयर माइनस आर माइनस ए का होल स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 रह जाएगा इंटू डी थीटा। अब दोनों तरफ अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, अब दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर लूँ और इंटीग्रेट कर लूँ जी 1 ओवर बी स्केयर माइनस आर माइनस थीटा का स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इंटू डी थीटा। और यहाँ पे क्योंकि मुझे प्रूफ के अंदर कॉस की ज़रूरत है, इसलिए मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेता हूँ, तो ये माइनस इंटू माइनस 1 ओवर बी स्केयर माइनस आर माइनस थीटा का स्केयर आ जाएगा, और ये किसके लिहाज से हम कर रहे हैं, डी आर के लिहाज से, ये प्लस माइनस 1 डी थीटा। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉस इनवर्स आर माइनस, यहाँ पर इनफैक्ट ए था, आर माइनस ए ओवर बी आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 की इंटीग्रेशन थीटा के लिहाज से थीटा हो जाएगी, प्लस ये बी आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं। अब अगेन हम क्या करते हैं जी, थीटा की जगह 0 पुट कर लेते हैं, आर की जगह एट एप्स इनिशियल कंडीशंस पे आर क्या है, ए प्लस बी, और थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस इनवर्स ए प्लस बी माइनस ए ओवर बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 0 प्लस बी, ये आ जाएगा जी माइनस कॉस इनवर्स ए से कैंसिल हो जाएगा, बी ओवर बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 0, जब बी में ऐड होगा तो ये बी ही आ जाएगा, बी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस इनवर्स 1 इज इक्वल टू बी, और कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, माइनस 0 इज़ आल्सो 0, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 0।
इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 6 में, पुट इन इक्वेशन 6। इक्वेशन नंबर 6 में पुट करने से ये माइनस कॉज इनवर्स आर माइनस ए ओवर बी इज इक्वल टू प्लस माइनस थीटा प्लस बी की जगह 0 माइनस कॉज इनवर्स आर माइनस ए ओवर बी इज इक्वल टू प्लस माइनस थीटा। ठीक है जी। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ -1 से, तो ये प्लस हो जाएगा काज इनवर्स माइनस काज इनवर्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा इंटू आर माइनस ए ओवर बी। इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा थीटा। ठीक है जी। तो कॉज इनवर्स इधर को इधर लेके आएंगे तो कॉज इनवर्स इधर आगे क्या हो जाएगा काज प्लस माइनस थीटा। अब आप लोगों को पता है कि कॉज माइनस थीटा भी कॉज के इक्वल होता है, कॉज थीटा के इक्वल होता है, और कॉज थीटा भी कॉज थीटा के इक्वल होता है। यानी कॉज के अंदर अगर माइनस, कॉज के एंगल के साथ अगर माइनस आ जाए तो वो भी उसको यानी कि ख़त्म कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे आर माइनस ए ओवर बी इज इक्वल टू आर माइनस ए ओवर बी इज इक्वल टू कॉस प्लस माइनस थीटा की जगह थीटा आ जाएगा। अब बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर माइनस ए ये जब उधर जाएगा तो ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, और ए यहाँ पे माइनस हो रहा है उस साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। बेसिकली यही हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो क्वेश्चन है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।